नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त अगर बात की जाए अतीक अहमद मामले को लेकर के, तो लगातार एक तरफ पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है और रोजाना कुछ ना कुछ नया अतीक अहमद के मामले में सुनने को मिल रहा है। अब अगर बात की जाए तो माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में हर दिन जो है कुछ ना कुछ नई चीज सामने आ रही है और नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब एक बार फिर से दो नए खुलासे हुए हैं, एक वसूली को लेकर के और वहीं दूसरी तरफ वसूली के साथ साथ उसी से जुड़ा हुआ बेनामी संपत्ति को लेकर। इसी बेनामी संपत्ति से वसूली होती थी और इस बार ये बेनामी संपत्ति प्रयागराज या फिर उसके आसपास नहीं बल्कि दिल्ली के बहुचर्चित शाहीन बाग में पाई गई। आप सोच रहे होंगे 3 दिन पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि कैसे हो रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्यों अब इसको इतना कंफर्म कहा जा रहा है और इन्हीं बेनामी संपत्तियों से लाखों रुपए का किराया जो है हर महीने आता था। सबसे पहले अगर बात की जाए वसूली की, तो इस खुलासे में अतीक गैंग की अगर बात की तो अतीक गैंग के वसूली का सनसनीखेज खुलासा जो है वो सामने आया है, सनसनीखेज मामला जो है सामने आया है और पुलिस को जानकारी मिली है कि दिल्ली के बहुचर्चित शाहीन बाग की संपत्तियों से हर महीने की 15 लाख रुपए वसूली होती थी। वसूली की जो ये रकम है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को हर महीने पहुंचाई जाती थी। तो आप सोच सकते हैं शाइस्ता परवीन वो भी इसमें कितनी जो है शामिल है। पति जो है वो अंदर रहा तो रंगदारी जो है वो शाइस्ता परवीन के पास, क्योंकि अतीक अहमद तो अगर बात करें 2019 के बाद से साबरमती जेल में था और यहां पर जो आकर के दुहाई दे रही थी शाइस्ता परवीन कुछ हफ्ते पहले तक, अब तो वो भी आरोपी है, फरार है। तो कैसे रोना रोआ जा रहा था, लेकिन ये रंगदारी ली जा रही थी। अब ये खुलासा शाहिद नाम के युवक ने किया है। जी हां, बड़ी खबर इसमें यह है, कंफर्म्ड इसलिए हुआ है, शाहिद नाम के युवक ने खुलासा किया है जिसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दिल्ली से अतीक के फरार बेटे असद अहमद को पनाह देने के आरोप में उठाया था। क्योंकि खबर तो शाहीन बाग की 3 दिन पहले आई थी, लेकिन अब ये शाहिद की तरफ से कहा गया और इसमें खुद बताया गया है कि वह वसूली की रकम जो है हर महीने खुद शाइस्ता परवीन को पहुंचाता था। वहीं इस जानकारी पर ही जो है असद के नए मोबाइल नंबर का पता चल सका था, यह भी खबर सामने आ रही है और स्पेशल टास्क फोर्स को जो है ये पता लगा था मोबाइल नंबर का, असद के नए मोबाइल नंबर का, जिसके बाद ही असद को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने झांसी एनकाउंटर में मार गिराया था। तो ये एक बड़ी लीड थी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के लिए, जिसकी वजह से सब खुलासा हुआ था। और वहीं यूपी एसटीएफ को यह भी बताया गया कि दिल्ली के शाहीन बाग की संपत्तियों से हर महीने 15 लाख रुपए जो है वसूले जाते थे। यहीं से ये कंफर्म हुआ पूछताछ में और इस रकम को शाइस्ता परवीन को जो है किस हिसाब से पहुंचाया जाता था वो भी बताया गया। और वहीं इस बात की तस्दीक जो है वो पूर्व में जिन 3 युवकों को असद को पनाह देने के लिए उठाया गया था उन्होंने भी की थी। यानी कि ये बार बार कंफर्म हो रहा है, जिन 3 को पहले उठाया गया उन्होंने भी बताया था और अब यहां भी खुलासा हो रहा है। और गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 50,000 रुपए की इनामी है और लगातार फरार चल रही है, गायब है। अपने बेटे तो क्या अपने पति के भी जो है यहां पर जनाजे में नहीं पहुंची और यूपी एसटीएफ की कई टीमें जो है वो शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग अलग इलाकों में अलग अलग जिलों में जो है वो दबिश दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी खबर से जुड़ी हुई खबर जो कि दिल्ली पुलिस को पता चला है कि दिल्ली के शाहीन बाग में अतीक अहमद के नाम पर जो है कई बेनामी संपत्तियां हैं, कई उसके करीबियों के नाम पर है और ये बताया गया उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस भी अब उसमें साथ देगी और सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस संपत्तियों से जो है लाखों रुपए का किराया आता था और हर महीने किराया जो है अतीक के कुनबे को मिला करता था, जिस बारे में हमने आपको पहले बताया 15 लाख रुपए जो उसमें खुलासा हुआ शाइस्ता परवीन का। और उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द ही, इस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है, यूपी पुलिस जल्द ही दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इन संपत्तियों को जो है वो चिन्हित करेगी, चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यानी कि बुलडोजर एक्शन दोबारा से देखने को मिल सकता है। और साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स को अतीक अहमद का पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े हीरा कारोबारी से मनमुटाव की जानकारी भी मिली है। तो एक एक करके बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं कि किस किस के साथ क्या लिंक थे, किसके साथ मनमुटाव था। और आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेनामी निवेश पर भी एसटीएफ की नजर है, ना ही सिर्फ शाहीन बाग, बाकी बेनामी निवेश उस पर भी एसटीएफ नजर बनाए हुआ है और एसटीएफ ने इस मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। और सूत्रों के मुताबिक
हत्या के पीछे बेनामी संपत्ति भी एक प्रमुख कारण हो सकता है यहां पर। और जानकारी ये भी इस समय प्राप्त हो रही है कि किराए की रकम को हर महीने जो है वो शाहीन बाग में रहने वाला एक युवक जो है वो लगातार खुद ही प्रयागराज लेकर के आता था, खुद ही वो कैश जो है प्रयागराज लेकर के पहुंचता था और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को सौंप देता था। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो अभी ये जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है कि शाहीन बाग में जिस फ्लैट को अतीक अहमद का बताया जा रहा है, आखिरकार वो जो फ्लैट है वो दरअसल में किस जगह पर है उसको लेकर के चिन्हित किया जा रहा है हालांकि, लेकिन किसके नाम है ये भी इसको लेकर के भी जो है लगातार जांच चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्पेशल टास्क फोर्स को कौशाम्बी में बन रही एक टाउनशिप के बारे में पता चल रहा है। जी हाँ, कौशाम्बी जो लगा हुआ इलाका है, लगा हुआ जिला है प्रयागराज के साथ, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस टाउनशिप में अतीक जो है वो पार्टनरशिप में था, अतीक की पार्टनरशिप थी और एसटीएफ अतीक और अशरफ के उन सभी करीबियों पर नजर इस समय बनाए हुए है जिनको माफिया भाइयों की मौत में बड़ा फायदा पहुंचा है। अब देखिए यहां पर जो जांच का एंगल है वो कैसे जो है बदलता जा रहा है कि इन दोनों भाइयों की हत्या से किसको फायदा पहुंचने वाला था, ऐसा कौन सा वो करीबी था, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो 1-2 करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का भी इसमें मामला है। बेनामी संपत्ति हो या फिर ये जो टाउनशिप में पार्टनरशिप सामने आ रही है, आखिरकार किसको फायदा पहुंच सकता है, तो उस एंगल से भी जांच इस समय चल रही है कि आखिरकार इसने जो है किसको जो है किसकी तरफ से ये करवाया जा सकता है। बहरहाल जो नेटवर्क है यहाँ पर बहुत बड़ा है अतीक अहमद का नेटवर्क, और उसको लगातार जो है ध्वस्त करने की और उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले में अब जो है वो जांच की मांग की गई है और इसी संबंध में एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका जो है उसको दाखिल कर जांच करने की मांग की है। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आने वाली 24 अप्रैल को जो है वो सुनवाई करेगा। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि याचिका जो दी गई है उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कहा गया है कि रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। और विशाल तिवारी ने 2017 से अब तक हुए कुल 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की। हालांकि आपको बताते हैं जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो उसमें मैजिस्ट्रियल जांच होती है। जैसे इससे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चित एनकाउंटर था उत्तर प्रदेश में वो था विकास दुबे का एनकाउंटर, और उसमें भी मैजिस्ट्रियल जांच हुई थी जिसमें क्लीन चिट मिली थी, बड़े आरोप लगाए गए थे फर्जी एनकाउंटर को लेकर के। और वही इस समय भी देखने को मिला, जैसे ही एनकाउंटर हुआ असद का, गुलाम मोहम्मद का, उसी समय कुछ विपक्षी नेताओं ने दुहाई देना शुरू कर दिया, फर्जी एनकाउंटर बताना शुरू कर दिया। हालांकि ये पहले से तय है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो भी एनकाउंटर होगा देश के किसी भी कोने में उसमें जो है मैजिस्ट्रियल जांच होगी और साथ ही साथ उसमें जो है मानवाधिकार जो आयोग है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जरूरी है। बहरहाल अब ये जो बड़ा खुलासा हुआ है शाहीन बाग को लेकर के, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और लोग तरह तरह के कमेंट भी इसको लेकर के दे रहे हैं कि जो अपने आप को शेरनी बताती थी शाइस्ता परवीन, ना तो बेटे को मिट्टी देने पहुंची ना ही पति को मिट्टी देने पहुंची, फरार चल रही है और वो जानती है कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है अगर वो यहाँ पर पकड़ी जाती है तो यहाँ पर कितना बड़ा जो नेटवर्क है वो सारा नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि 44 साल का जो आतंक था अतीक अहमद का वो कहीं ना कहीं अब उस पर लगाम लगी है। अब जो भी ये खबर सामने आई जिसको लेकर के हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया कैसे वसूली की जाती थी बेनामी संपत्ति को लेकर के, अब जो है ना ही सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के बाकी कोनों से भी जो खबर सामने आ रही है, जो बेनामी संपत्ति इसने इतनी बनाई है उस पर अब एक्शन होगा। इसको लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।